बहुत अच्छा लगा वहाँ पे नई नई जगहों पे जाना और सीखना। ऐसा नहीं है कि बस गाड़ी में बैठ के चले गए और बस एंजॉय किया, एक पिकनिक की तरफ चले गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जब गई थी तो मैंने बहुत ही सक्रियता से अपनी भूमिका वहाँ पे अदा किया और बहुत ही जिज्ञासा दिखाया, पूछा, प्रश्न किया, सवाल किया और मेरे मन में आया मशरूम का फर्म देख के कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये होता कैसे है, बड़ा यूनिक लगा। और मैंने यहाँ वापस आने के बाद निश्चय किया कि मैं भी मशरूम उगाऊंगी। तो मुझे अवसर मिला यहाँ पे आने के बाद, दिखना हुआ कि अगर हमें अवसर मिलता है तो हम क्या करना पसंद करेंगे। तो बीएड के दौरान मैंने प्रश्न तो किया ही था, मेरे दिमाग में एक रूपरेखा तैयार हो गई थी, तो मैंने उस तरीके से अपना वो तैयार किया और बहुत अच्छा लगा कि मुझे रानी जी के द्वारा वो योगदान, वो सहयोग मिला। फिर हमने मशरूम उगाने की जो प्रक्रिया है उसमें मैं लग गई। फिर इन्होंने हमें एक ग्रुप से जोड़ा जिसमें बहुत से लोग थे जो मशरूम उगाते हैं और बहुत बड़े बड़े स्तर पे वो काम करते हैं। तो फिर हमें एक ग्रुप मिल गया और उसमें से हमने धीरे धीरे और लोगों से जानकारी इकट्ठा करना, जो भी दिमाग में डाउट आते थे उनसे पूछना शुरू किया। और महीने में एक बार हमारी मंथ के एंड में एक मीटिंग हुई थी कि हमने पूरे महीने क्या किया, हमने कितना लगाया, कितना हमें मिला, ताकि हम रिव्यू कर पाए कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। और बाकी जैसे हमारी बातचीत भी हुआ करती थी। और एक हमेशा मैं गलती करती थी कि मैं खुद से फोन करना ही भूल जाती थी। तो मीटिंग के दौरान ये सिखाया जाती थी, बार बार मैं अपने आप को करती थी कि नहीं इस महीने तो करना ही करना है, फिर भी मैं उनमें से पता नहीं कैसे पीछे हो जाता था। तो मेंटरिंग का काम जो मुझे था वो बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से गाइड किया जाता है बिना क्या बोलते हैं उसको, क्रोधित हुए, बिना अग्रेसिव हुए, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी से सीखने के लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल छोड़ देना। मेरा मशरूम उगाना सफल तो नहीं हुआ था पहली बार में। 80 बैग हमने लगाए थे और टेम्परेचर का पता नहीं चला तो वो सब खराब हो गए क्योंकि उसमें तापमान बहुत मेंटेन करना होता है। तो चूंकि पहली बार कर रही थी तो फिर भी मैं होपलेस नहीं हुई, मैंने दोबारा मंगवाए, दोबारा देखा 80 नहीं मैं 60 ही मंगाती हूँ और दोबारा वाला बहुत अच्छे से सफल हुआ, सक्सेस हुआ। और जो मैंने मेरा खराब हुआ था उससे मुझे एक सीख भी मिला। तो बहुत अच्छी जर्नी रही। और जब मशरूम पहली बार निकला था बैग से ना, मेरी को खुशी जो थी उसका कोई ठिकाना नहीं है कि खुद में ही खुशी हो रही थी कि मैंने उगा लिया। ये तो मैं मार्केट में देखा करती थी, मैं यूट्यूब पे देखा करती थी, यार मैंने खुद से उगाया है, तो वो बड़ी अच्छी खुशी होती है। जैसे जीवन में तो हमेशा हम कुछ तो सीखते रहते हैं, लेकिन जब कुछ नया करते हैं उसका रिजल्ट सामने आता है ना, वो खुशी हमारा कॉन्फिडेंस और हाई कर देता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। तो फिर आसपास के लोग देखने आना शुरू कर दिए। जब मशरूम निकलने लगा तो घर में भी बनना शुरू हुआ, पड़ोसियों में भी खाना शुरू किया, मार्केट में जाना शुरू हुआ। हमने पता किया कि उसकी पॉलिथीन कहाँ मिलेगी, उसको कैसे डिब्बे में उसको पैक करना है। तो हमने इतने अच्छे से उसका फिनिशिंग किया, इतने अच्छे से पैक किया हमने कि जैसे मतलब मार्केट में मिलता है उस तरीके से। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। जैसे ठंडी के सीजन में होता है तो मौसम अच्छा था, अनुकूल था, तो हमने उगाया। अभी तो गर्मी चल रही है, ऐसा नहीं है कि किया और छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर से मौसम अनुकूल होगा तो फिर से वो चीजें करेंगे और इस बार आई बार हम बड़े स्तर पर करेंगे, क्योंकि पिछली बार सिर्फ मैं कर रही थी। इस बार उसको देख के बहुत सी आसपास की महिलाएं उत्सुक हुई है वो चीज करने के लिए, क्योंकि चीजें नई है, गाँव में लोग नहीं करते हैं, कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे कंपोज होता है तो हमने बनाया लिया था, क्योंकि उसको बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। वैसे तो मैंने सीख लिया है। तो कंपोज करने में लगभग 30 दिन लगते हैं और मशरूम बैग में पड़ गया है तो 15 दिन में उसमें जो है फफूंदी की तरह सफेद सफेद उसमें आते हैं। उसके बाद 15 दिन लगते हैं, लगभग 1 महीना लगता है। 25 दिन से लगभग 30 दिन तक लगता है तो उसके बीज आने शुरू होते हैं। बहुत जल्द, मतलब एक बैग अगर लगाया है तो कम से कम 3 से 4 बार उसमें मशरूम निकलते रहेंगे। एक बार जैसे 10 किलो का बैग है, एक बार मशरूम निकला है, आप तोड़ लीजिए, 2-4 दिन बाद फिर निकलेंगे। इस तरीके से 4 बार उसमें से हम निकाल सकते हैं। तो ये रहा अनुभव। और इसके साथ साथ फेलोशिप तो हमारी समाप्त हो गई
किशोरियों के मुद्दों पे हम लोग कार्यरत हैं। हम लगभग 600-700 किशोरियों के साथ हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली भी बहुत सारी किशोरियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं। कुटा इलाके के अंतर्गत 6 ग्राम पंचायतों में हमारा काम चल रहा है और लगभग 12-13 सालों से इसी क्षेत्र में लगे पड़े हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। बस, और अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, सवाल है तो उसमें रिव्यू करते हैं। बस इतना ही था मेरे तरफ से।